नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। युद्ध के 7वें दिन आज यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर जब रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन पर कब्जा कर लिया है, इसके बाद रूसी सेना की नजर राजधानी कीव पर टिकी हुई है, जिसके चलते कीव में हाई अलर्ट किया गया है। लेकिन आज पूरा विश्व जेलेंस्की की बहादुरी और अपने नागरिकों के प्रति उनको सम्मान की नजर से देख रहा है। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एक कॉमेडियन से देश के राष्ट्रपति तक का उनका सफर कैसा रहा और किन परिस्थितियों में जेलेंस्की को देश की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उनके इस सफर की पूरी कहानी बहुत आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जग जाहिर है आज से जब 3 साल पहले जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे तो हर कोई उनकी लोकप्रियता कम करने में लगा हुआ था और उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा था जिसमें बहुत गहराई नहीं थी। लेकिन जब बात देश और देश के नागरिकों की आई तो जेलेंस्की ने साफ किया कि वो अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे, वो हार मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच ये जंग आज 7वें दिन तक आ पहुंची है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से होने वाली तबाही नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की ने अपना हौसला और जुनून नहीं खोया है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के सामने अपने हथियार नहीं डाले हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे तो उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो एक कॉमेडियन थे। लेकिन आज रूस से लोहा लेते हुए वो विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन में हुआ था। इनके पिता ओलेक्जेंडर जेलेंस्की प्रोफेसर और मां रायमा जेलेंस्का एक इंजीनियर थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की को इजराइल में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन पिता की अनुमति न मिलने पर वोलोदिमीर ने यूक्रेन के कीव से अपनी पढ़ाई पूरी की। जेलेंस्की ने सन 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री से ग्रेजुएशन किया। लॉ की डिग्री पूरी करने से पहले जेलेंस्की अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। 1997 में जेलेंस्की ने कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर क्वार्टर 95 नाम का कॉमेडी ग्रुप बनाया। लोगों ने इनकी कॉमेडी को काफी पसंद किया। 2003 में जेलेंस्की ने अपने शो शुरू कर दिए और अपने ही एक शो से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखने की सोची। इस तरह उनका राजनीति की तरफ झुकाव पैदा हुआ। 2018 में वोलोदिमीर ने राजनीति में कदम रखा और सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी बनाई। 2019 में जेलेंस्की ने जब राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की तो बहुत से लोगों ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन वो 73% वोट लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। जेलेंस्की की शादी 2003 में ओलेना जेलेंस्का से हुई। ओलेना पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन इन्हें लोगों की मदद करने और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। कोरोना महामारी के समय ओलेना के किए गए कार्यों की काफी तारीफ हुई थी। ओलेना कीव नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। ओलेना और जेलेंस्की के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम किरिलो और बेटी का नाम ओलेक्जेंडर है। जेलेंस्की जिस तरह से अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और देश बचाओ में खुद रूस के सामने दीवार बनकर खड़े हैं, ठीक इसी तरह जेलेंस्की अपनी फैमिली की सुरक्षा के प्रति भी काफी संवेदनशील है। जेलेंस्की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर फैमिली और बच्चों के साथ ही तस्वीर शेयर करते रहते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान के जो हालात हैं इससे उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा सकता है। अपने हालिया वीडियो में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।